अगर 20 सालों में भी इंसाफ नहीं मिला इस हिंदुस्तान में, तो ऐसे देश में एक पीड़ित की बहन का जीवित रहना ही बेकार है। माननीय राज्यपाल महोदया चूँकि हमारी सम्माननीय हैं और उनको इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि जब मामला इसी मैटर पर माननीय उच्चतम न्यायालय में आज ही सुनवाई है, तो कम से कम उसकी गरिमा को रखते हुए उनको अपना निर्णय अभी जो कि क्रियान्वित हुआ नहीं है, सिर्फ सुनाई पड़ रहा है, उसको तब तक टाल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज यानी 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सुनवाई से पहले राज्यपाल ने अमरमणि को रिहाई की मंजूरी दे दी है। कहीं ऐसा न हो कि सुनवाई से पहले रिहाई हो जाए। मृतका मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोषी अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि की समय से पहले की गई रिहाई का विरोध किया गया है। इसके अलावा याचिका में कई और दलीलें दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्य मामलों में दिए गए आदेशों का हवाला देकर गलत तरीके से अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई के लिए आधार तैयार किया गया है। वहीं मधुमिता के घर पर इस आदेश के बाद उदासी छा गई है। मधुमिता के भाई विजय शुक्ला का कहना है कि जिसके लिए 20 साल मेहनत की, आज वो रिहा हो जाएं, तो इस संघर्ष का कोई फायदा नहीं है। हमारा यही कहना है कि चूंकि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी उच्च न्यायालय उत्तराखंड के द्वारा गठित समिति के आधार पर 62% जेल अवधि बाहर उन्होंने काटी, जेल में रहे ही नहीं, और इन्हीं सब जो राज्य सरकार ने अनियमितता की है उसके विरुद्ध निधि उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर चुकी है। आज 25 अगस्त को सुबह 11 बजे उनकी सुनवाई है अमरमणि मधुमणि की सजा के संदर्भ में ही, और उसके पूर्व रातों रात इस तरह जो ये हम खबर सुन रहे हैं, इसमें राज्यपाल महोदया को हम लोग अपना ईमेल तो बराबर भेजते ही रहे हैं, सारी सब चीज़ें भेजते रहे, और आज अपना पत्र भी उनको हम डीएम लखीमपुर के द्वारा भेजेंगे कि ये अगर इस तरह की कार्रवाई कुछ हो जाती है, जो कि माननीय जयंती पटेल जी को जो हमारी राज्यपाल हैं उनको उनके संज्ञान में सारी बातें लाई नहीं गई हैं, और उनके इसीलिए निधि बहुत उदास है। आज वो अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो है तारीख निपटा लेती है। अगर उसको इंसाफ, उसको 20 वर्षों की घनघोर परिश्रम के बाद जो उसको इंसाफ मिला, अगर उसकी इस तरह राजनीतिक हत्या की जाती है, तो उसने कहा है कि वो राजभवन के सामने अपना जीवन समाप्त कर लेगी, क्योंकि अगर 20 सालों में भी इंसाफ नहीं मिला इस हिंदुस्तान में, तो ऐसे देश में एक पीड़ित की बहन का जीवित रहना ही बेकार है। परिवार किस तरह से देखता है जिस तरह से जो रिहाई का आदेश हुआ है, और आगे क्या स्टैंड होने वाला है? माननीय राज्यपाल महोदया चूँकि हमारी सम्माननीय हैं और उनको इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि जब मामला इसी मैटर पर माननीय उच्चतम न्यायालय में आज ही सुनवाई है, तो कम से कम उसकी गरिमा को रखते हुए उनको अपना निर्णय अभी जो कि क्रियान्वित हुआ नहीं है, सिर्फ सुनाई पड़ रहा है, उसको तब तक टाल देना चाहिए जब तक कि उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश ना आ जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, और निधि का तो यही कहना है कि वो राजभवन के सामने ही अपना आत्मोत्सर्ग कर देगी। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तभी से दोनों जेल में थे, मगर अब शासन ने इन दोनों को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद अब करीब 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जेल से बाहर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।